अभी ना इसके पहले जो टेंस का है वो आई थिंक आज से 2 मंथ पहले वीडियो आ गया था, और बीच में कुछ एक्स्ट्रा पेपर का कारण ना थोड़ा सा लेट लग गया, ठीक है। तो मोस्टली अभी ना ये इसके बाद टेंस के आ गया ना, हम लोग का वॉइस का क्लास है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग ना टेंस में बात कर रहे थे कि मोस्टली हम लोग को सेंटेंस ना 5 टाइप पढ़ना पड़ता है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी। तो मोस्टली जो टेंस हम लोग पढ़ रहे थे उसमें इस दोनों से अच्छा सेंटेंस बनाए हुए थे, ठीक है। हालांकि वो वॉइस में भी इस दोनों से काम आता है हम लोग का, और साथ में क्या इम्परेटिव, बाकी आगे सेंटेंस भी आएगा। लेकिन इसके है ना बेसिक चीज़ क्या है कि जो हम लोग टेंस से पढ़ लेते हैं उसको एक रिकॉल कर लेते हैं। अगर मान लो कोई असर्टिव सेंटेंस है, इसमें हम 2 बताए थे, एक बताए थे अफर्मेटिव और साथ में क्या बताए थे, नेगेटिव। तो अभी क्या है ना कि सीक्वेंस में चलेंगे, मतलब अभी जितना भी सेंटेंस है उसके मोस्टली हम असर्टिव के सी बात करेंगे, फिर अफर्मेटिव के बारे में, और इसके करने के बाद ही फिर आएंगे तुम्हारे केस में इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव फिर अफर्मेटिव और नेगेटिव। और इंट्रोगेटिव में 2 बताए थे, यस नो, और फिर कौन सा, WH। तो हर एक केस में सी बात करेंगे इसके बारे में, अफर्मेटिव में, रेस्ट उसके बाद देखते हैं। तो मोस्टली जो इसमें डिजायर है, कर सकते हैं कि वॉइस के पहले ना कुछ जो हम लोग को बेसिक चीज़ है, जैसे मान लो हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि अगर मान लो कि आई और क्या वी, ये तुम्हारा किस में आता था, फर्स्ट पर्सन में। सेकेंड हम लोग क्या पढ़ रहे थे, दोनों सेम होता था, और थर्ड पर्सन में, और यहाँ पे दे। अब देखो मोस्टली कह सकते हैं ये सारे के सारे सब्जेक्ट है, बशर्ते कि हर एक को हम पर्सन में डिवाइड करते हैं। ये दोनों किस में तुम्हारा आता था, फर्स्ट पर्सन में, ये सेकेंड, और ये किस में आता था, थर्ड पर्सन में। और इधर को जब देख रहे हैं राइट साइड का, ये सब कौन सी होता था तुम्हारा, एज ए प्लूरल, और ये सब क्या होता था, सिंगुलर, एक्सेप्ट आई को छोड़ के, क्योंकि हम आई के बारे में क्या कर रहे बात कर रहे थे, ये है ऐसा सिंगुलर लेकिन यूज कैसे करता है, एज ए प्लूरल। तो ये तो एक बेसिक डिजायर हो गया। और इसमें कह सकता है कि जो है हर एक का पॉइंट है, जैसे मान लो आई है, फिर वी हो गया, फिर यू, ही, सी, इट और दे। तो वॉइस में ना हम लोग को ये एक्चुअली दिया हुआ है सब्जेक्टिव केस, या इसी हम लोग बोलते हैं नॉमिनेटिव केस, और इसी चीज़ का हम लोग का यूज होता है कौन सा, ऑब्जेक्टिव केस। तो वो बेसिक पहले पता होना चाहिए। जैसे आई का आप लोग पता ही होगा, मी, यू का सेम ही रह जाता है, ही का हिम, सी का हर, इट का सेम, और दे का देम। पॉइंट यहाँ है कि वॉइस में ना हमको इसका नीड पड़ने वाला है। मतलब कह सकते हैं कि अगर मान लो कहीं पे सब्जेक्टिव केस में आई है तो इसी चीज़ का आई का अगर मान लो ऑब्जेक्टिव केस कहीं पढ़ना पड़ेगा, यूज़ करना, वहाँ क्या कर लिखेंगे, वहाँ पे मी। और कहीं पर अगर मी का लिखना सब्जेक्टिव केस में क्या यूज़ करेंगे, आई, ठीक है, पहली चीज़। और ये हम लोग टेंस से पढ़ चुके थे, थोड़ा सा फास्ट रिकॉल कर देते हैं क्योंकि ये वहाँ डिजाइन पढ़ने वाला है। उसके बाद कुछ टेंस में हम लोग पढ़े हुए थे कि अगर मान लो कहीं पे बी वर्ब है तो इसके बाद क्या लगता है, हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और इसमें एक बताए थे मॉडल, उस पर क्या लगता है, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और अगर कहीं पे लिखा हुआ हैव, या फिर क्या हैज़, या फिर क्या हैड, तो इसके बाद क्या लगता है, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। और इस बी में कह सकते हैं आपके इज़, आर, एम भी आते हैं, वाज और वर भी, और इंक्लूडिंग क्या बी भी आता है। तो ये सब बेसिक पॉइंट है जो कि यूज आपको आगे इसमें वॉइस में जाएगा। सिंपल क्या देख रहे हैं, अगर बी वर्ब कहीं लिखा हुआ है उसमें क्या, उसके क्या लगता है, हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। मॉडल के बाद हमेशा क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मॉडल हम पढ़ा चुके थे मोस्टली, हम लोग अभी एक्चुअली होता है 10 को हम लोग काउंट करते हैं, 1-2 और एक्स्ट्रा होता है उसमें। तो जैसे इसमें क्या बताए थे, सेल, विल, शुड, कुड, वुड, मे, मस्ट, माइट, आउट टू, और आई थिंक कितना हो गया, 10 आसपास हो गया। चलो देखो अब ये भी इसमें नीड पढ़ने वाला है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि हम लोग वॉइस में पढ़ना क्या है। तो अभी देखो अगर हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, कहीं पे अगर कहीं लिखा हुआ है राम इट्स अ मैंगो, मतलब ये तुम्हारा कौन सा टेंस का हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ध्यान समझना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले पढ़ चुके थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या क्या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इंक्लूडिंग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या हो गया, मैंगो हो गया। वर्ब में कौन सा तुम्हारा लग रहा है, वर्ब 5, क्योंकि क्या कौन सा है तुम्हारा, वर्ब 5 फॉर्म है।
और यहाँ पे कौन सा है सब्जेक्ट, तो हमारा क्या हो गया राम। तो यहाँ पे हम लोग मोस्टली किस पे फोकस करते हैं, सब्जेक्ट पे। इंक्लूडिंग जो हम लोग टेंस में पढ़ते हैं इसी को हम लोग को ये बोलते हैं एक्टिव वॉइस, मतलब कह सकते हैं जो टेंस का शब्द होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव वॉइस। इसका हिंदी कह सकते हैं क्या, सिंपल राम आम खाता है, ठीक है। अगर इसी चीज़ को थोड़ा सा ना ऑब्जेक्ट को मेन पॉइंट रख के कहा जाए तो हम कह सकते हैं क्या, आम को राम के द्वारा खाया जाता है। मतलब का क्या कह सकते हैं, मतलब सेम है, मतलब सेम निकलता है, लेकिन कह सकते हैं इसमें क्या ऑब्जेक्ट को कुछ ज़्यादा हम लोग फोकस में रख रहे हैं। तो ये जो हम कन्वर्सन करते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस, ठीक है। और मोस्टली जो वॉइस में है अभी हम लोग सी बात करेंगे, किस बारे करेंगे, टेंस का जो पहले पढ़ चुके थे उसके स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करेंगे। कहाँ पे करेंगे, जो भी टेंस में हम लोग पढ़ चुके थे वो सारा का सारा स्ट्रक्चर कौन सा था, एक्टिव वॉइस का। इसी को हम लोग कन्वर्ट कहाँ करेंगे, पैसिव वॉइस में। तो ये एक हल्का सा इंट्रो के हम लोग वॉइस में करते क्या है, ये तो सिंपल क्या हो गया तुम्हारा टेंस वाला स्ट्रक्चर हो गया ना, जिसको हम लोग कौन सी बोल रहे हैं, एक्टिव वॉइस। और ये जो आप हिंदी नाम देख रहे हैं इसी को हम लोग कौन सी बोलते हैं, पैसिव वॉइस, ठीक है। हालांकि कन्वर्जन हम कर सकते हैं, अ मैंगो इज ईटन बाय राम। ये जो स्ट्रक्चर आई थिंक पहले बहुत आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, तो इसी पर हम बात करेंगे। अभी जितना भी हम लोग रूल देखेंगे, जो रिलेशन देखेंगे वो हर एक पहले टेंस के बारे में देखेंगे, जब टेंस का पूरा हो जाएगा फिर कौन सा देखेंगे, इंपेरेटिव का, ठीक है। तो इसके आगे अगर देखा जाए पहले टेंस में इसका पहला कौन सा था, सिंपल। सिंपल में तुम्हारा क्या हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और हर एक का अगर हम बात करें स्ट्रक्चर तो हर एक का स्ट्रक्चर आपको पता होगा। इसका क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये पहले पढ़ चुके थे। अब देखिए तो यहाँ पे क्या है ना कि पहले एक सिंपल देखते हैं, पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो कन्वर्जन्स में क्या करते हैं कि यहाँ जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का इसको हम लोग, इसका अगर मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो भी है उसको हम लोग बदल लेंगे कहाँ पे, नॉमिनेटिव केस में, मतलब किसमें, सब्जेक्टिव केस में। अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ भी सब्जेक्ट होगा, बशर्ते क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस होगा, इसलिए हम ओ किस में रखें, सबिक्स में, ठीक है। कन्वर्जन सही होगा। अगर मान लो यहाँ पे मी होगा तो वहाँ क्या ले देंगे, आई, जो हम पहले बता चुके थे। साथ में इसमें कुछ आएगा बी वर्ब, जो कि अकॉर्डिंग क्या, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चूज किया जाएगा, ठीक है। और क्या, मेन वर्ब का हमेशा क्या, वर्ब थर्ड फॉर्म, और इसमें फिर बाय। और जो पहले सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्टिव केस, मतलब कह सकते हैं क्या, इसको कहाँ बदलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में, इसलिए क्या लग दिया होगा वहाँ पे एस, ठीक है। इसी चीज़ को अगर आगे फॉलो किया जाए, अगर हम बात करें सिंपल पास्ट टेंस में, तो टेंस में अगर आप पहले देखे होंगे तो आपको पता होगा यही में क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी को अगर बदलना चाहें तो सेम काम, इसका सब्जेक्टिव केस प्लस क्या, बी वर्ब प्लस वर्ब 3 बाई प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस होगा। और इसके अगर एक और देखें, अभी हम सिंपल पढ़ रहे हैं, सिंपल सिर्फ बात कर रहे हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब देखिए इस केस में जो मेरा एक्टिव वॉइस था, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस टर्म में इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, सब्जेक्टिव केस, साथ में भी क्या लगा तुम्हारा बी, एक मिनट, इसके जो मॉडल्स हैं वो साथ में देंगे, पहले सेल विल और साथ में बी वर्ब प्लस क्या, वर्ब 3 फिर बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। इसमें अगर देखा जाए तो हर एक में आपको एक चीज़ कॉमन दिखा दे रहा है कि यहाँ भी क्या देख रहे हैं आप, बी वर्ब है, यहाँ भी क्या है, बी वर्ब है, और यहाँ भी क्या है, बी वर्ब है। तो अगर हम यहाँ देखा जाए सिंपल कि अगर मान लो कहीं पे सिंपल ये टेंस में से कोई भी है तो इसको पैसिव वॉइस से बदलने के लिए एक टर्म क्या देख रहे हैं हम लोग,
बी वर्ब, जो कि हर एक में आ रहा है, ठीक है। अगर अब यहाँ से बात करते हैं कि अगर तुम्हारा प्रेजेंट है या फिर क्या है तुम्हारा पास्ट है या फिर तुम्हारा क्या है फ्यूचर है, तो प्रेजेंट जब होगा तो प्रेजेंट में बी वर्ब के रूप में हम लोग यूज करेंगे इज, एम और आर, जो कि पहले हम लोग पढ़ चुके थे। और पास्ट में क्या यूज करेंगे वाज और वर, इसमें यूज करेंगे सिर्फ बी। मतलब स्ट्रक्चर को कॉमन रखने के लिए कह सकते हैं अगर सिंपल में कोई टेंस दिया रहे, सिंपल प्रेजेंट रहे, पास्ट रहे, फ्यूचर रहे, तो हर एक हम लोग क्या यूज करेंगे बी वर्ब यूज करेंगे उसके पैसिव वॉइस में। बसते क्या है उसके, अगर प्रेजेंट में क्या करेंगे बी वर्ब में इज, आर, एम, पास्ट में वाज, वर और फ्यूचर में सिर्फ बी। आपको स्ट्रक्चर इसको मॉडिफाई किया जाए, इसी को देखिए, ये तो सेम होगा ही होगा, प्लस क्या बी वर्ब क्या हो जाएगा इज, एम, आर, वर्ब 3 बाय प्लस क्या, ठीक है। इसी को देखा जाए सब्जेक्ट तो होगा ही, प्लस क्या वाज या वर प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस क्या ऑब्जेक्ट, मतलब ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। और यहाँ क्या हो जाएगा सब्जेक्ट तो होगा ही, फिर क्या सेल या विल, अब प्लस इसमें सिर्फ क्या ऐड करेंगे बी, और फिर क्या वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। इसमें जो कुछ रूल हम लोग ये देख रहे थे कि अगर मान लो कहीं मॉडल दिया है उसका क्या लगता है हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो सेल विल खुद क्या है एक मॉडल है, तो इस वक्त क्या देख रहे हैं बी का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, मतलब ये हमें सेटिस्फाई कर रहा है इस पॉइंट को, ठीक है। इसको थोड़ा सा लिखिए, थोड़ा सा अब एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए देखिए इसी जगह पे आपको इसका एग्जाम्पल बात करते हैं। अगर हम बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो इसमें अगर कह सकते हैं कि राम राइट्स अ लेटर, ठीक है, मतलब कह सकते हैं क्या राम पत्र लिखता है। तो इस केस में क्या देख रहे हैं, ये तुम्हारा क्या हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, ये तुम्हारा क्या है वर्ब और ये क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्ट। तो हम पहले क्या बताए थे जो भी ऑब्जेक्ट है उसका क्या लेंगे सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ तो कह सकते हैं नाउन टाइप से इसको राइट ले सकते हैं क्या अ लेटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है बी वर्ब, ध्यान समझिए। तो अगर एक लेटर है तो कौन सिंगुलर है ना, तो इसमें क्या लगता है तुम्हारा इज, तो क्या रख सकते हैं यहाँ पे इज, ठीक है। और फिर तुम्हारा क्या है वर्ब 3, तो राइट का क्या होता है रिटन, और फिर क्या बताया आपको बाय, तो बाय और फिर क्या राम। बस क्या बोलना चाह रहे हैं। अब देखिए इसी में अगर एक दूसरा एग्जाम्पल ले, अगर कहीं लिखा हो कि आई रीड अ बुक, देखिए तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं यही है सिंपल अ बुक। अब क्या होगा इज रीड, हालांकि रीड का वर्ब 3 सेम ही होता है बट इसको पढ़ते हैं रेड है, ठीक है, रेड बाई। अब देखिए यहाँ पे आई है, इसका क्या होगा तुम्हारा मी, मतलब कह सकते हैं ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का पहले यहाँ लिख दिए, इसके साथ जो बी वर्ब लग रहा था पहले वो लगा दिए, फिर इसी का क्या वर्ब 3 बाई और एक्स्ट्रा क्या इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा तुम्हारा मी। अगर इसी में अब बात करें तो हमारा सिंपल पास्ट टेंस में इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसका आपको स्ट्रक्चर पता होगा। जिस तरह से आप स्ट्रक्चर है क्या याद रखिए, आप चाहो तो टेंस से देख सकते हैं। अगर यहाँ बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इस केस में क्या एग्जाम्पल हो सकता है आप सोचिए। और लिखा जाए कि आई एट अ मैंगो, ईट का सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ क्या देख रहे हैं ये तुम्हारा क्या है ऑब्जेक्ट, क्या लिख सकते हैं अ मैंगो। अब देखिए अगर पास्ट टेंस है इसमें हम क्या बताए थे बी वर्ब में ना, उसमें क्या लगता है वाज या फिर क्या वर, तो क्या होगा तुम्हारा वाज और फिर क्या ईट एट, फिर क्या होता है ईटेन, अब बाई अंत में क्या हो जाना है मी, ठीक है। मतलब क्या देख रहे हैं कि हर एक में क्या ऐड हो रहा है। देखिए आप यहाँ भी क्या देख रहे हैं बी वर्ब ऐड हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है बी वर्ब, यहाँ भी क्या हो रहा है तुम्हारा बी वर्ब, ठीक है। और अगर बात करें इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं यहाँ पे फ्यूचर का, अगर लिखा हो जाए आई सेल रीड अ बुक, तो इसका क्या होगा सिंपल पहली चीज़ क्या होगा यहाँ पे अ बुक। अब क्या सेल या विल लिख सकते हैं इसमें अ बिग विल। अब इस साथ में क्या ऐड होने वाला है देखिए, इसका क्या बी बोले थे ना, तो बी अगेन फिर क्या रेड बाई मी, ऑलमोस्ट सारा कुछ सेम। तो आप इसमें दे सकते हैं, इसमें मोस्टली कह सकते हैं हम सिर्फ टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। असर्टिव में, असर्टिव में अभी नेगेटिव बात नहीं करेंगे। असर्टिव का कह सकते हैं ध्यान समझिए,
अगर हम बोल सकते हैं जो भी टेंस है, मतलब कह सकते हैं सिंपल, सी वर्ड ऐड होना सिंपल, सिंपल में तो ना कौन सा, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसमें सिर्फ ऐड क्या करते हैं हम लोग, बी वर्ब। और बी वर्ब में क्या आता है, अगर मान लो प्रेजेंट टेंस उसमें क्या, इज आर एम, पास्ट में वाज वेयर, और अगर फ्यूचर उसमें क्या सिर्फ करेंगे, बी। और देखिए ये हल्के कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। और हाँ ठीक है, इसका जो है ना, जो इसका सेकेंड पार्ट है वो हम इसका देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।